राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की यहाँ रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। एक्चुअली जो आज की रीडिंग है वो एक ऐसे इंसान की रीडिंग है। मुझे नहीं पता ये सबसे रेजोनेट होगी नहीं होगी, बट यहाँ पर एक ऐसे इंसान की स्टोरी आई है जैसे जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हर चीज को लेकर के स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब परिवार में, रिश्तों में, अपने काम में, हर चीज में बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन एंड में उसे सब कुछ मिल भी रहा है, लेकिन आज भी वो अपने अटैचमेंट्स को खत्म नहीं कर पा रही है या खत्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ना उसके ईश्वर उससे नाराज है, क्योंकि उसके ईश्वर ने, उसके भगवान ने, उसके ईष्ट ने उसके साथ बहुत मेहनत करी है। और आज भी वो कहीं ना कहीं अपने ईस्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से उसके ईस्ट उसे ये बताना चाह रहे हैं कि देख, मत कर ऐसा, ऐसा करने से तेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो वही आज यहाँ रीडिंग में निकल करके आया है कि देखते हैं आज रीडिंग में क्या निकल करके आया है। सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि अटैचमेंट्स को खत्म कर दीजिए अपनी लाइफ से, वरना ये अटैचमेंट आपको ले डूबेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी कि जो आपसे जलने वाले लोग हैं वो आपको फिर से अटैचमेंट में, परेशानियों में आपको घेर दें और फिर आप कुछ भी ना कर पाओ। यहाँ पे देखिए कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, ये कार्ड किस तरीके से आए हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है अटैचमेंट से बाहर निकलिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि अटैचमेंट मत रखिए। अगर आप अटैचमेंट से दूर नहीं रह पाए तो आपके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है? आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, जो भी जिन भी चीजों पे आप काम कर रहे हैं, वो सब कुछ धोखे से आपके साथ खत्म कर दी जाएंगी। आप फिर से इस एनर्जी में आ जाएंगे। फिर से आपकी जो चीजें बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं वो चीजें बहुत अच्छी ग्रो करना बंद कर देंगी। तो आपसे कहा जा रहा है अटैचमेंट से बाहर आ जाइए और किसी भी अटैचमेंट में कुछ नहीं रखा है। आप एक ऐसे इंसान रहे हो अपनी लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज्यादा मासूम, प्यारे, मतलब एक एंजल ऑफ लव। ठीक है, आप ये हो, एक्चुअली एंजल ऑफ लव हो आप हो ये। बट लोग क्या करते हैं, आपके इस भोलेपन का, आपके इस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, बहुत ही ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं और आपको इस पागलों वाली कंडीशन तक पहुंचाने में वो कुछ भी समय नहीं लगाते हैं। ठीक है, आपके ऊपर बर्डन पे बर्डन रख दिए जाएंगे और आप, क्योंकि बहुत भोले हो, आप बहुत ही बेचा, मतलब अंदर से बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचने वाले हो, तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा और आप फिर किस कंडीशन में आ जाओगे? आप फिर इस कंडीशन में आ जाओगे, पागलों वाली कंडीशन में, जहां डिप्रेशन हो सकता है, जहां आप अपने काम नहीं कर पाओगे, जहां आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ ये पहले हो चुका है। तो आपको बताया जा रहा है कि एक समय था जब लोगों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया। ठीक है, आपके सपने थे कि आप बहुत कुछ बड़ा करो अपनी लाइफ में। आप चंद्रमा को देख करके बहुत सारे सपने बुनते थे। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे। आपने अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को खराब देखा, सारी चीजें खराब हुई, हर चीज में आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी लाइफ में। मतलब सारी चीजें आपकी लाइफ में, सब कुछ बर्बाद जैसे होती चली गई और कुछ भी चीजें खराब, कुछ भी चीजें ना अच्छी नहीं हुई, सब चीजें खराब ही होती चली गई। रीजन क्या हुआ? लोगों ने आपका बहुत पागल बनाया। पहाड़ी, मतलब एक ऐसा होता है ना कि आजो बेटा प्यार प्यार प्यार, फिर पहाड़ी से धक्का दे दिया। प्यार 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 करते करते आपको ऐसी जगह पे लाके छोड़ा कि ना इंसान जी सकता है ना मर सकता है। ये देखिए, आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेली गई है डियर, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेली गई है। आपको एक ऐसे दौराहे पे हमेशा रखा गया है जहां आप ना इधर के बसते हो ना इधर के बसते हो। मतलब आप करना कुछ चाहते हो लेकिन ना आप कुछ कर पा रहे हो ना कुछ सोच पा रहे हो। बिल्कुल माइंड जैसे खाली डब्बा। तो आपसे बोला जा रहा है उस कंडीशन से बचो।
क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ पहले हो चुका है। लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ, ठीक है। फिर आपको एक कम्युनिटी मिली। कम्युनिटी, मैं उस कम्युनिटी का नाम दे सकती हूँ, शायद कोई गाइडेंस आपको कहीं से मिली या आपके ईश्वर ने आपका हाथ थामा, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर इन टैरो कार्ड से जो गाइडेंस मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपको गुरु मिले, ठीक है, आपको ईश्वर मिले, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इन चीजों से बाहर निकाला। रीबर्थ हुआ आपका डायरेक्टली। मैं अगर अगर घुमा फिरा के ना भी बात करूं, तो मैं सीधे सीधे बात करूं तो आपका रीबर्थ हुआ है। आप प्लेफुलनेस की कंडीशन में आए, आपने सारी चीजों को पीछे छोड़ा, समझा कि क्या गलत था और क्या सही था आपके साथ, आपको समझ में आया। जो नॉइजेस है ना, उन्हें प्लीज साइड करना, ठीक है। आपको समझ में आया कि आपके साथ लोगों ने क्या पॉलिटिक्स खेली है, आपके साथ क्या किया है, आपको तब समझ में आनी सारी चीजें शुरू हुई। आपको पता चला कि जो कहते थे ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे, चाहे वो आपके परिवार के लोग थे, चाहे वो आपकी कम्युनिटी या मतलब कोई भी लोग थे, आपको समझ में आना शुरू हुआ कि कोई प्यार नहीं करता। आपका ऐसे दिल टूटा उस वक्त, ऐसे हजार टुकड़े हुए उस दिल के, ठीक है। तब आपको पता चला कि लोगों ने आपकी फीलिंग्स के साथ सिर्फ खेला है। लोगों ने आपको जरिया बनाया, उनको मतलब किसी भी तरीके से खुश करने का। मतलब आप हो प्यार से भरे हुए, आप थे बहुत ही ज्यादा मासूम, आप थे बहुत ही ज्यादा प्यारे, तो आपके उस भोलेपन का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया गया। आपकी हर चीज चुराई गई, आपका वो भोलापन, उस भोलेपन के आड़ में आपसे बहुत कुछ गलत करवाया गया। हाँ जी, आपके उस भोलेपन की आड़ में आपसे बहुत कुछ गलत करवाया गया। यहाँ तक कि एक चीज, हाँ, यहाँ तक कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस किए गए हैं। ये देखिए, एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब ऐसी स्ट्रेंथ लगाई गई आपको, आपके साथ में, कि आपकी सभी चीजों के ऊपर प्रोजेक्शन किया गया, ठीक है। आप तो शेयर करते थे अपनी हर चीज को खुश होकर के अपने परिवार वालों के साथ में या लोगों के साथ में या किसी के भी साथ में, बट उन चीजों पर जब लोगों को पता चलता था ना, या आपके परिवार वालों को या किसी को भी, मतलब जो आपके उन सारी चीजों से जलते थे, जेलस जेलस फील करते थे, वो हमेशा उसी वक्त आपको प्रोजेक्शन दे देते थे कि आप कर ही नहीं पाओगे, यू आर नॉट एबल, आप एबल ही नहीं हो इन सब चीजों को करने के, ठीक है। उसी वक्त आपको इतनी ज्यादा प्रोजेक्शन दे दी जाती थी, आपके माइंड में इस हद तक वो प्रोजेक्शन भर दी जाती थी कि आप फिर उससे ऊपर उठ करके उस कार्य को दोबारा कर ही नहीं पाते थे। आपको लगता था कि हाँ, मैं काबिल ही नहीं हूँ इस काम को करने के, मैं कर ही नहीं सकती या मैं कर ही नहीं सकता इस कार्य को, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो भी आपके केयरिंग कनेक्शंस थे, देखिए यहाँ पर स्पेशली आया हुआ है, जो भी आपके केयरिंग कनेक्शंस थे, केयरिंग कनेक्शंस ने ही आपको सपरेशन दिया। जितने भी केयरिंग कनेक्शंस थे, उन सब ने आपको सपरेशन दिया। जो भी आपने अपने लिए रिश्ते बनाए थे, या ईश्वर ने जो भी आपको रिश्ते दिए थे, या जितने भी आपके प्यार भरे रिश्ते थे, जिनसे भी आप बहुत प्यार मानते थे, उन सब ने आपको दबाने की कोशिश करी, आपका फायदा उठाने की कोशिश करी, आपको बर्बाद कर देने की, निस्ते नाबूद, अगर मैं एक वर्ड बोल दूं ना तो वो कम नहीं है आपके लिए, एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। निस्ते नाबूद कर देने की आपको पूरी कोशिश की है उन लोगों ने। पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स, और इतनी पॉलिटिक्स कि आप मर जाओ तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको कंट्रोल करने की, आपकी हर क्रिएटिविटी को, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, आपको कैसे रोका जा सकता है? बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए हैं सोच समझ के, ठीक है। कैसे आपको कंट्रोल किया जाए, कैसे आपको दबाया जाए, कैसे आपकी हर क्रिएटिविटी को खत्म किया जाए आपके अंदर से, बहुत सोच समझ के षड्यंत्र खेले गए हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन कुछ बदलाव एकदम से आया है यहाँ पर, क्योंकि ये बदलाव आपके ईश्वर ने किया आपके अंदर। आपने जब देखा कि मेरे साथ
कुछ तो गलत हो रहा है। अब आपने क्या किया, आपकी कम्युनिटी जो रीबर्थ हुआ उस वक्त, ठीक है, आपको चीजें समझ में आने लगी कि मेरे साथ कुछ तो गलत चल रहा है, लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। आपको पता चला कि जिन लोगों पे मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती थी या मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उन्हीं लोगों ने एक्चुअली मेरा दिल तोड़ा है, उन्हीं लोगों ने एक्चुअली मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है। आपको पता चला कि जिन लोगों से मैं बहुत ज्यादा केयरिंग कनेक्शन मानती थी या जो मेरे रिश्ते थे, उन्हीं लोगों ने मेरी चीजों को तबाह और बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है, आपको सेपरेशन में डालने का पूरा ट्राई किया है उन्हीं रिश्तों ने, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत टाइम बाद समझ में आई, ठीक है। तो जिस वजह से लोगों ने आपको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया, आपकी भावनाओं का फायदा उठाया, और मैं अगर ये कहूँ ना कि जितना मूर्ख आपको बनाया जा सकता था उतना मूर्ख आपको बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो शब्द बराबर है आपके लिए। तो अब क्या था यहाँ पर, अब आपको समझ में आने लगी कि चीजें चल कैसे रही हैं, लोग काम कैसे कर रहे हैं। क्यों आपने थामा तब ईश्वर का हाथ, अपने गुरु का हाथ, आपके गुरु ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। तब आपके ईश्वर ने, आपके गुरु ने आपका हाथ थामा और आपको सही और गलत का भेद बताया। जब आपको सही और गलत में भेद समझ में आया, उस वक्त से आपने अपनी हर परिस्थिति को कंट्रोल करना शुरू किया और देखा कि कहाँ पर क्या, कौन लोग आपके हैं और कौन लोग आपके नहीं हैं। और फिर आपके अंदर आई मैच्योरिटी हर चीज को लेकर, फिर आई आपके अंदर मेच्योरिटी, और कौन आपका वाकई में दोस्त है, किसके साथ आपको दोस्ती रखनी चाहिए, किसके साथ आपको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, कौन वाकई में आपका दोस्त है, ये आपको समझ में आना शुरू हुआ। पहले आप पैसों की कोई वैल्यू नहीं करते थे, बट अब इस समय पे आप पैसों की भी वैल्यू करने लगे। आपको समझ में आया कि ये मनी भी बहुत जरूरी है अपनी वैल्यू करवाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए इसकी वैल्यू भी करना बहुत जरूरी है। तब आपको समझ में आया, पहले आप पैसों की कोई वैल्यू नहीं करते थे। आपको लगता था कि लोगों की वैल्यू है, लोग हैं तो मैं हूँ, मेरे अपने हैं तो मैं हूँ, मेरे साथ इन सब चीजों के सामने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब आपको समझ आया कि पैसों की भी अपनी एक वैल्यू है, और पैसों के बिना कोई नहीं पूछता आपसे कैसे हैं ठीक है। आपको ये बात समझ में आनी शुरू हुई, विक्ट्री हुई आपकी हर चीज में। आपने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। आपने अपने आप को, मैं अगर गलत ना कहूं तो ईश्वर में लगा दिया पूरी तरीके से, ठीक है। आपने खुद को पूरे तरीके से ईश्वर में लगा दिया, और भी जो भी आप काम करना चाहते थे, फिर आपने खुद को वैल्यू देना शुरू किया, खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, पैसों पर काम करना शुरू किया, ईश्वर को अपने मन में बसाया। देखिए, ये रीडिंग जिसके साथ जा रही है वो इसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने फिर देखा कि क्या है मेरा, आपने उस चीज को फिर अपनाया और उस चीज पर फिर काम करना शुरू किया, और एट द एंड आपको विक्ट्री मिल रही है, और मिली, आपको विक्ट्री मिली, ठीक है। आप आए टोटलिटी में, आप पूरे तरीके से विक्ट्री में आए, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ खुद पे फिर पूरा काम किया, पूरा फोकस फिर खुद पे लगा दिया, ठीक है। बहुत सोच समझ कर आप एक एक कदम रखने लगे कि, मतलब क्योंकि हर तरफ से आप षड्यंत्रों से घिरे हुए हो, तो रखना तो पड़ेगा ना एक एक कदम फूक फूक कर। तो आप एक एक कदम को बड़े ही फूक फूक कर रखने लगे, और ऐसा करने से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आया। देखिए, आप बहुत सोच समझ करके एक एक कार्य को करने लगे, एक एक कदम आप बड़ा फूक फूक कर रखने लगे, सोच के कि ये इंसान क्या ये मेरे लायक है, क्या ये मुझे खुशी देगा या नहीं देगा, क्या ये परिस्थिति मेरे लायक है, क्या ये परिस्थिति मुझे खुशी देगी या नहीं देगी। तो इस तरीके से आपने हर चीज पे बहुत सोच विचार के, गहन अध्ययन करके, तब हर चीज को अपनी लाइफ में रखा और निकाला, रखा और निकाला, ठीक है। आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हार्मनी आई, ठीक है। आपने जो हार्मनी की जर्नी है वो जीनी शुरू कर दी। इस जर्नी पे आप निकल गए, इसमें कभी कभी आप लेजी हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर कह रहे पार्ट ऑफ द लाइफ है, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब तुम यहाँ तक आ गए, तुम इस जर्नी पे आ गए कि अब तुम जो चाहे वो कर रहे हो, तो तुम्हें अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, तुम्हें भर भर के अप्रिसिएशन मिल रहा है।
लोगों से, हो सकता है आप मीडिया पर हो सकता है आप जिस भी काम को कर रहे हो, आपको चारों दिशाओं से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। यू आर पावरफुल। इस समय पे आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा अनुभव है आपके पास, हर प्रकार से आप अनुभवों से भरे पड़े हो, हर प्रकार के अनुभव है आपके पास, और हर दिशा से अब आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता को देख करके लोग आपकी बुद्धिमत्ता के कह रहे कि कितनी बुद्धिमान हो आप और कितना आपने खुद के ऊपर काम किया है। मैं यहाँ पर किसी मतलब मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज की बात कर रही हूँ। चाहे मेल भी फीमेल भी कोई भी हो सकते हो, ठीक है। आपने अपने लुक पर काम किया, आपने अपने आ, जो चीजें थी, मतलब जो भी कार्य थे उनके ऊपर कार्य किया, तो लोग खुश देख करके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लोग आपको देख करके अप्रिशिएट कर रहे हैं वो एक्चुअली आपसे बहुत खुश है। वो एक्चुअली आपको ना बहुत ज्यादा लव एप्रिशिएशन दे रहे हैं, ठीक है, खुशी दे रहे हैं, आपको देख करके वो बहुत खुश है। बट कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही कार्ड दिखाए आपको, वो लोग आपसे खुश नहीं हैं, आपको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि आपकी चीजों को तबाह कर दिया जाए, फिर से बर्बाद कर दिया जाए, ठीक है। आप अब इस एडवेंचर पे निकल चुके हैं कि अब कोई मतलब अब लोग आपसे कंपैरिजन पे उतर आए हैं। लोग देख कर कि अरे ये कैसे कर सकता है या ये कैसे कर सकती है ऐसा। तो लोग आपके साथ कंपैरिजन पे उतर आए हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में, कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में हैं, जहां भर भर के अबंडेंस और कॉर्नुकोपिया खाली एक ही कार्ड नहीं आया है यहाँ पे। ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, विक्ट्री, कितने इस तरीके के कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अब आप आ रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी में, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में आ रहे हैं। आपसे एक चीज और कही जा रही है, फल जरूर खाया करो, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कॉर्नुकोपिया की आप एनर्जी में आ रहे हैं, तो लोग आपसे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और आप अपना मस्त अपने एडवेंचर को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लोग चाह रहे हैं कि वो आपके जैसे बने। पहले लोग आपको मानते थे आप बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी, फालतू, बकवास, या इस टाइप के पर्सन हो, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो लोग सोच रहे हैं ये फालतू ऑर्डिनरी सा पर्सन, इसके पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस कैसे हो सकती है, ये इतना कैसे छा सकता है, रख सकता है। तो लोग परेशान हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे बहुत ज्यादा देख करके ना आपको कुड़ रहे हैं, वो परेशान है कि आप कैसे इस एनर्जी में हो सकते हो, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में हो सकते हो, सब कुछ, कुछ भी करने के लिए रेडी हो, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। इस एनर्जी में हो आप, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में हो, जैसे ईश्वर भर भर के दे रहे हैं आपको, क्योंकि ईश्वर को आपने प्रसन्न किया है तो वो आपसे प्रसन्न है भाई इस वक्त पे, ठीक है। अब आप इस एनर्जी में हो, भर भर के अप्रिशिएशन आपको हर तरफ से मिल रहा है। लेकिन अब इसी के विपरीत ईश्वर क्या कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं देखो, तुम अपने अटैचमेंट्स को पहले भी छोड़ करके आए थे, और अभी भी अगर उन्हें जाने दो और छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ ये तुम्हारे अटैचमेंट तुम्हारी तबाही का मंजर बन सकते हैं, ठीक है। फिर से वही सब तुम्हारे साथ दोहराया जा सकता है, जो सब कुछ तुम पीछे छोड़ के आए हो, जिन जिन चीजों को तुम सोचते हो ना कि ये तुम्हारे बहुत प्यारे हैं, एक्चुअली इन्हीं एक समय पे आप इन्हीं रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ करके आए थे, इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहले भी आपको बहुत बर्बाद किया था। और ये लोग आज भी नहीं चाहते कि आप खुश हो जाओ या आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करो, ये लोग आज भी नहीं चाहते। लेकिन आपके पास आज क्या है, आपके पास आज सब कुछ। नाउ दिस इज यू आर, है ना। ईश्वर आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ है। सबसे पहले अगर मैं ये बात कहूँ ना, आप अपने ईश्वर के चहीते हैं, और उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में ये दिन आज आपको नसीब हुआ है, जो आप इस पॉजिटिविटी से भरे पड़े हैं, जो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड छोटा कार्ड नहीं होता डियर, बहुत बड़ा कार्ड होता है, ठीक है।
तो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस है आज किसकी वजह से? आपके ईश्वर की वजह से, आपके ईस्ट की वजह से। जो चीजें छिपी हुई हैं वो छुपी रहने दो, और आप आज ये बन चुके हो अगर हाई प्रेस्टिस। ठीक है, यहाँ एक हाई प्रेस्टिस एक छोटी पदवी नहीं है, बहुत बड़ी पदवी है। ठीक है, मतलब ईश्वर, अगर मैं हाई प्रेस्टिस की बात करूं तो एक ऐसी एनर्जी जो ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जो बहुत ज्यादा ईश्वर के साथ अपने आप को महसूस करती है, जिसे हर वक्त ईश्वर अपने आसपास महसूस होते हैं। एक हाई प्रेस्टिस, नॉट अ स्मॉल एनर्जी, दिस इज अ वेरी बिग एनर्जी। ठीक है, बहुत बिग एनर्जी है ये हाई प्रेस्टिस की एनर्जी। तो ये आपको जो पदवी मिली है, अब जो आपको ओहदा मिला है गुरु का, इसे संभालिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक समय पे एक गुरु ने आपको संभाला, लेकिन अब आपको ये गुरु का पद भी दिया जा रहा है, इसे संभालिए। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियां, अबंडेंस, जो आपको चीजें दी जा रही हैं, उनको साधना सीखो। उनको है ना ऐसे ही बचकाने पने में अपने में बर्बाद करना मत सीखो। उन पर अपनी चीजों पर पकड़ बनाओ, उन पर और अध्ययन करो ताकि चीजें खराब ना हो सके। लोगों से, उन लोगों से दूर रहो क्योंकि वो छिपे हुए हैं अभी भी, वो अभी भी बहुत रुस्तम है। वो आपको आज भी खुश होते हुए नहीं देख सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है अपने अटैचमेंट्स को खत्म कर दो। ये देखिए, अटैचमेंट खत्म करो, इन अटैचमेंट्स को, क्योंकि ये आज भी आपको खुश होते हुए नहीं देख सकते डियर। ठीक है, ये आज अगर आप इनकी लाइफ में वापस जाते हो तो फिर से एक युद्ध वाली कंडीशन फिर से क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइफ में। फिर से आपके सामने बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी, जिस पे आप, जिन चीजों में आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने, आपके स्पिरिट्स ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हीलिंग दी है, आपको हर तरीके से उबारा है। स्पिरिट्स ने आपके साथ बहुत ज्यादा काम किया है, जो कि आपके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो आप उनकी वैल्यू कीजिए, जो वो आपको संदेश देना चाहते हैं वो संदेश सुनिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। जिन्होंने पहले कभी नहीं समझा आपको, वो आज भी नहीं समझते आपको। वो आज भी आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आज भी आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप उनके पास वापस जाएंगे तो आपकी सारी चीजें फिर से खराब हो जाएंगी। आप फिर से एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाओगे जहां पे आपको कोई रास्ता समझ नहीं आएगा। आपको रास्ते तो बहुत दिखेंगे लेकिन कहाँ जाना है आपको नहीं पता होगा। सो प्लीज अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे संभालना सीखो। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है जो आपको मिला है उसे संभालना सीखो, क्योंकि जो आपको दिया गया है ना, वो अच्छे अच्छों को हासिल नहीं होता जल्दी से। दूसरी बात, आपके ईश्वर आपसे गुस्सा है इस वक्त पे। ठीक है, वो आपसे नाराज बैठे हैं कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो और अपनी चलाए जा रहे हो। वो गुस्सा भी बैठे हैं आपसे। तो अपने ईश्वर को मनाओ और उनसे कहो कि जो आप कहोगे वही मैं करूंगी या वही मैं करूंगा। ठीक है, उनसे कहो इस बात को। उन्हें जरूरत है आपके इन इन शब्दों की। आपने गलत किया है अगर कुछ चीजों को, तो उन्हें ठीक करिए फिर से। ठीक है, और प्लीज हंसिए, मुस्कुराइए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे सेफ रखिए और सिक्योर रखिए। किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं, किसी को मत जानने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके ईश्वर ने आपके साथ बहुत काम किया है। ठीक है, आपके साथ एक चीज और जो रह गई बीच में, ये कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पास इतनी विजडम है, आपके पास डिवाइन की दी हुई पावर है। आपके पास पता है पावर में क्या है? विजडम। आपके पास डिवाइन की पावर भी है, जिससे आप जान सको कि सही क्या है, गलत क्या है। आपके पास क्लियरिटी है हर चीज को देख पाने की, कि सही क्या है, गलत क्या। आपके पास वो क्लियरिटी है। तो आपसे कहा जा रहा है जो ये आपके पास विजडम का एक बड़ा कुआं है ना, उसमें से पानी निकालो, देखो कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड आया द वेल वॉचर। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास एक इतनी ज्यादा विजडम है, उस विजडम का इस्तेमाल सही जगह करो। ठीक है, और उस विजडम को देखो कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज की क्लियरिटी आपके पास खुद पे खुद हो। तो इसी के साथ आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों जगह पर। ठीक है,
और इस पॉजिटिव एनर्जी को और जो ईश्वर ने आपको गाइडेंस दी है उसे जल्दी से अपने लिए क्लेम कर लीजिए। राधे राधे लिखिए। राधे राधे।